अगर आपको लगता है कि रात के अंधेरे में आपके पीछे आने वाला साया सिर्फ आपका वहम है, तो आप गलत हैं। आज से 2 साल पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उस रात जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि वो खड़ी थी, जिसके पांव उल्टे थे और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अगर आप अपनी जान प्यारी समझते हैं, तो अगले 5 मिनट ये कहानी गौर से सुने। शायद ये आपको इस बला से बचा ले, जो शायद अभी आपके कमरे के किसी कोने में छुपी आपको देख रही है। यह किस्सा है मेरे गांव के उस पुराने पुल का, जिसे लोग खूनी पुल कहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का बसीरा है, लेकिन मैं शहर से पढ़कर आया था, उन सब बातों को फजूल समझता था। एक रात मेरे दोस्त की शादी से वापसी पर मुझे काफी देर हो गई। बाइक खराब थी, इसलिए मैंने पैदल घर जाने का फैसला किया। रास्ता वही पुराना पुल था। रात के 2 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ को हाथ सझाई नहीं देता था। जैसे ही मैं पुल के करीब पहुंचा, मुझे किसी के रोने की आवाज आई। एक मध्यम सी हिचकी, जैसे कोई औरत बहुत तकलीफ में हो। मैं रुक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टार्च जलाई तो देखा कि पुल की मुंडेर पर एक औरत सफेद लिबास में मलबूस सर झुकाए बैठी है। बीबी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? मैंने डरते डरते पूछा। वो खामोश रही। मैं उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मेरा हाथ उसे छुआ, मुझे एक शदीद ठंडक का एहसास हुआ, जैसे मैंने बर्फ के ब्लॉक को छू लिया हो। वो आहिस्ता से मुड़ी। वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे गोश्त पर चमड़ी मुड़ दी गई हो। न आंखें न नाक, बस एक चौड़ा सा मुंह जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया। जब मैंने नीचे देखा, तो उसके पांव, वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तुमने मुझे क्यों छुआ? एक ऐसी आवाज गूंजी जो जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मैं अपनी पूरी हिम्मत जमा करके भागा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के रेंगने की आवाजें आ रही थी। वो भाग नहीं रही थी, बल्कि दीवारों और दरख्तों पर किसी मकड़ी की तरह छलांगे लगा रही थी। मैं भागते भागते अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दस्तक दी। जैसे ही मेरे वालिद ने दरवाजा खोला, मैं अंदर गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया, तो मेरे कंधे पर काले रंग के 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गोश्त को जला दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो साया थी, जो खुशकिस्मत लोगों को ही जिंदा छोड़ती है। आज भी जब बारिश होती है या बिजली कड़कती है, मुझे अपने कमरे की खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़े लहराते नजर आते हैं। वो अब भी मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि चुड़ैल जिसका रास्ता एक बार देख ले, उसे कभी नहीं भूलती। वीडियो के लिए तजावीज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।